मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृति सेज। मित्रों, आज बारी है धनु राशि की। धनु राशि, जब राहु मेष राशि में गोचर कर रहे हैं 30 अक्टूबर 2023 तक, उसके बाद 30 अक्टूबर 2023 को मीन राशि में गोचर करना आरंभ करेंगे। इस पर बात करूंगा। बीते हुए 18 महीने और आने वाले 18 महीने धनु राशि के लिए कैसे रहे और कैसे रहेंगे। मित्रों, सर्वप्रथम आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिए और अपने मित्रगणों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। मित्रों, सर्वप्रथम आपको धनु राशि के विषय में बताता हूं। धनु राशि सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली शक्तिमान राशियों में से दूसरे नंबर की राशि है। कर्क राशि को मैंने कर्क राशि के वीडियो में बताया था, वह सर्वशक्तिमान राशि, भाग्यशाली राशि, उसको ज्योतिष में विद्वानों ने उसको डिस्क्राइब किया है शक्तिशाली और भाग्यशाली राशि के रूप में। तो इसी प्रकार से कर्क राशि के बाद धनु राशि के जातकों को, धनु राशि के लग्न के जातकों को शक्तिशाली के साथ साथ भाग्यशाली दूसरे नंबर की भाग्यशाली राशि बताया है। ऐसा ज्योतिष में इसका डिस्क्रिप्शन मिलता है। मित्रों, सर्वप्रथम मैं आपको बताते आया हूँ, राहु जहाँ होता है वहाँ तो वह दृष्टि रखता ही रखता है। वहाँ से पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि से उन घरों को देखता है और वहाँ वह बहुत नुकसान पहुँचाता है। उसके भले वह भाव मित्र भाव हों तो भी वह नुकसान पहुँचाता है। मित्र भाव हों तो मित्र को तो वह इतना दबा देता है, अपनी मनमानी करता है। और यदि शत्रु है, शत्रु के साथ द्वंद्व करके वहाँ दूसरे के घर में वो बैठ जाता है। ऐसा यह क्रूर पापी ग्रह राहु के बारे में डिस्क्रिप्शन है। मित्रों, सर्वप्रथम राहु धनु राशि धनु लग्न के जातकों के पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं 30 अक्टूबर 2023 तक। तो इस पंचम भाव से संबंधित आपकी बुद्धि, विवेक, आपकी उच्च शिक्षा आप इन 18 महीनों में नहीं ले पाए, या आपकी बुद्धि विवेक ने 18 महीनों में इस प्रकार से क्या निर्णय ठीक है क्या नहीं है, असमंजस की स्थिति में रहे। आप निर्णय लेने की स्थिति में धनु राशि धनु लग्न के जातक किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में रहे और आप कोई आराधना करना चाहते थे, भगवान की भक्ति करना चाहते थे, भक्ति कर रहे थे 18 महीने पहले से। आप पूजा पाठ जप तप जो भी करते थे वह सब बाधित हुआ, वह आपका सब छूट गया। रोजगार के लिए आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले थे, वह एग्जाम नहीं दे पाए, उसमें बाधा आई, या वह एग्जाम स्थगित हो गया, निरस्त हो गया, वह पोस्टपोन्ड हो गया, खारिज हो गया, किसी भी तरह से आप उस एग्ज़ाम को दे नहीं पाए। और कोई जातक धनु राशि के उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को दे पाया तो वह उसमें सफल नहीं हो पाया, या सफल हुआ भी तो उसको मनोवांछित इच्छित फल, इच्छित परिणाम, इच्छित मार्क्स, उसको इच्छित नंबर, उसमें रिजल्ट नहीं मिला। इस प्रकार से आप असफलता के और अपने बुद्धि पर तरस खाने लगे, असफलता के चलते बुद्धि पर तरस खाने लगे। मैं तो इतना कुशाग्र बुद्धि था, मेरा आईक्यू इतना बहुत सुंदर था, अच्छा था, फिर भी मैं फेल हो गया। अपने प्रारब्ध को, अपने भाग्य को आप कोसने लगे। मित्रों, इस प्रकार से आपके सारे प्रयास असफल हो गए और आप भटकते रहे और संतान पक्ष से भी आप निराश रहे। संतान का सुख नहीं मिला, या संतान को जो आप उच्च शिक्षा देना चाहते थे वह नहीं दे पाए।
और उस उच्च शिक्षा के लिए, उस ट्रेनिंग के लिए, उस कोर्स के लिए आप धन नहीं जुटा पाए, पैसा नहीं जुटा पाए, जिस कारण से आपके बच्चे, आपके संतान उस उच्च शिक्षा को लेने से वंचित रहे और आप राजनीति के शिकार भी हुए। राजनीति शिकार होने के कारण आपको अपयश, मान, प्रतिष्ठा जो है वह बहुत उसको धक्का लगा, अपयश झेलना पड़ा। और जो आपकी वाक्पटुता है, आप जो वाणी के धनी हैं, मीठी वाणी जो आपकी है, मधुर संबंध जो बनाती है, ऐसी वाणी, वह वाणी भी कर्कश लगने लगी। आपके मित्र लोगों को, अपने चिर परिचितों को, आप जो भी अपनी बात रख रहे हैं उस बात को अगला व्यक्ति समझने को तैयार नहीं है या आप उसको समझा नहीं पा रहे हैं। इस प्रकार से आप बहुत निराश इन 15-18 महीनों में रहे। और आपको एक बात और बताता हूँ, आपकी जो पंचम भाव में धनु राशि, धनु लग्न के जातकों के पंचम भाव में 30 अक्टूबर तक राहु गोचर कर रहे हैं। इनकी दृष्टि पंचम भाव त्रिकोण है, यहाँ है। दूसरी पंचम दृष्टि आपके भाग्य भाव दूसरे त्रिकोण पर है। और सप्तम दृष्टि आपके इनकम, आय, पैसा जहाँ से आता है उस मार्ग में है। और नवम दृष्टि आपके लग्न में है। अर्थात राहु ने इन 18 महीनों में धनु राशि, धनु लग्न के जातकों को प्रथम, पंचम और नवम दृष्टि के कारण बहुत नुकसान पहुंचाया है। प्रथम दृष्टि त्रिकोण में, द्वितीय पंचम दृष्टि त्रिकोण में, भाग्य भाव में, और नवम दृष्टि लग्न में, राशि में, आपकी राशि में लगातार 18 महीनों से आपकी राशि में नवम दृष्टि रही है, जिस कारण आप खड़े नहीं हो पाए। आप निराश मत होइए। 30 अक्टूबर 2023 के बाद, आज से ठीक 10 दिन के बाद, 30 अक्टूबर आज से ठीक 10 दिन के बाद धनु राशि हटेंगे नकाब। जितने भी नकाब थे आप उन सबको पहचान जाएंगे, किसने मेरे लिए क्या किया था, कैसा व्यवहार किया था, कौन अच्छा था, कौन बुरा था, कौन अपना था, कौन पराया था। हटेंगे नकाब, आप होंगे कामयाब, मुट्ठी में होगी दुनिया। यह दिन आपके आने वाले हैं 30 अक्टूबर 2023 से। फिर निराश होने की आवश्यकता नहीं है। फिर से मैं आपको बताता हूँ, मैंने अपने पिछली वीडियो में भी बताया है, वृश्चिक राशि के वीडियो में कुछ लोग अनाप शनाप कमेंट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं पास्ट हैज ऑलरेडी गॉन, और आप तो पास्ट पर टाइम वेस्ट कर रहे हैं, पास्ट निकल चुका है। तो मित्रों, यह जो मैंने आपको राहु की प्रथम दृष्टि पंचम भाव में बताई, यह आपके साथ घटित हुआ है या नहीं हुआ है, यह धनु राशि के, धनु लग्न के जातक ही बता सकते हैं। जिन्होंने झूठे कमेंट किए हैं, अनर्गल कमेंट किए हैं, बकवास करी है, मुझे क्षमा कीजिए, मैं ऐसे शब्दों से, मुझे ऐसे शब्द बोलने पड़ रहे हैं, जो बकवास कर रहे हैं वगैरह, आप तो ये निखाली बकवास है। इसलिए उन लोगों के लिए मैं इस बकवास शब्द को इस्तेमाल कर रहा हूँ। वह बहुत झूठ बोल रहे हैं, अनर्गल, और कह रहे हैं गुरुजी आप तो बकवास कर रहे हैं। गुरुजी भी कह रहे हैं और बकवास भी कह रहे हैं। बकवास जो कमेंट करने वाले हैं वह कर रहे हैं। जो ज्योतिष का प्रेडिक्शन है, फलादेश है, उसके इतर, उसके बाहर, उसका अतिक्रमण मैं नहीं कर सकता हूँ। मैं आपको आपके तारीफ के, आपके प्रशंसा के पुल नहीं बांध सकता हूँ। मैं आपको नहीं जानता हूँ। मैं 100 करोड़ सनातनी हैं, मैं कितनों को जान सकता हूँ। मैं 100, 200, 400 जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वह मेरे कंप्यूटर पर दिखाई देते हैं किस नाम से है, लेकिन मैं प्रत्यक्ष रूप से उनको फेस बाय फेस उनको नहीं जानता हूँ। तो मित्रों, यह उन लोगों की बुद्धि पर तरस आता है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे। इस प्रकार से कमेंट किसी के लिए भी ना करें, मेरे लिए नहीं। मेरे लिए कर लिया कोई बात नहीं, मुझे कोई दुख नहीं है, ऐसे लोग हैं। किसी के लिए भी, किसी भी प्राणी के लिए ना करें।
कोई जानवर है उसके लिए भी ऐसे भाव नहीं होने चाहिए। तो यह तो हम तो सनातन की बात कर रहे हैं, हम तो सनातन के पुजारी हैं, हम तो हिंदुत्व वाले हैं, हिंदुत्ववादी हैं, सनातनी हैं, भारतीय हैं। भारतीय लोगों का व्यवहार ऐसा नहीं होता है, सहिष्णु होता भारतीय। वह गुरुजी भी कहे, पंडित जी भी कहे और भगवत शब्द से भी नवाजे, उपमा करे पंडित जी की, तो यह बहुत दुखदायी बात है यह, अन्यथा इसको आप न लीजिए। अगले उस पर चलते हैं, पंचम दृष्टि। पंचम दृष्टि जैसे मैंने आपको बताया, त्रिकोण भाग्य भाव पर है पंचम दृष्टि, और भाग्यहीन आप बने रहे। आप भाग्यहीन बने या नहीं बने, लेकिन आप अपने भाग्य को इन 18 महीनों में धनु राशि के जातक, धनु लग्न के जातक अपने भाग्य को कोसते रहे। मेरे जैसा भाग्यहीन कोई नहीं रहा, मेरा भाग्य इतना खराब, मैं तो ऐसा नहीं था, मेरा भाग्य ऐसा नहीं था, आज मेरे भाग्य को क्या हो गया। आप अपने भाग्य को गाली देते रहे, प्रारब्ध को कोसते रहे। यह 18 महीने तक आपके साथ चलता रहा। आप धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, आप धार्मिक कार्य, धार्मिक कृत्य, पूजा पाठ, जप तप, भागवत श्रवण, अच्छे शब्द साहित्य का पठन पाठन, यह आप नहीं कर पाए। पिछले 18 में किसी भी कारण से, कोई भी कारण रहे हों, आप धार्मिक प्रवृत्ति आपके अंदर से छुमंतर हो गई, बाहर निकल गई, और आने वाले 30 अक्टूबर के बाद फिर से आप वही करने वाले हैं जो 18 महीने पहले कर रहे थे। अर्थात अनुकूल समय आपके लिए आने वाला है। यह मैं डंके की चोट पर आपको कह सकता हूं। आप निराश मत होइए, सारी दुनिया आपके मुट्ठी में होगी। मित्रों, इस प्रकार से जो भी आपके साथ गलत हुआ, आप आदर्श पुत्र या आदर्श पिता की भूमिका भी नहीं निभा पाए। यह सब राहु के, क्रूर ग्रह के पंचम दृष्टि के कारण आपके भाग्य भाव पर तब ऐसा हुआ। और आप कोई भी सीखने वाला कार्य करना चाहते थे। अब जातक हैं, धनुराशि के जातक 2, 4, 10, 20 लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में प्रत्येक राशि के जातक हैं। तो जो सीखने वाले, इनोवेशन करने वाले, रिसर्च करने वाले लोग थे, जातक थे धनुराशि के, वह भी निराश रहे। वह अपनी रिसर्च को, खोज को वह नहीं कर पाए। इस प्रकार से यह 18 महीने आपके नएपन के लिए आप तरसते रहे 18 महीनों में। लेकिन अब आने वाला 30 अक्टूबर से आपके हटेंगे नकाब, आपके नहीं, जो कुचक्र चल रहा था राहु का, उसके हटेंगे नकाब, आप होंगे कामयाब। मित्रों, इस प्रकार से यह पंचम दृष्टि अब सप्तम दृष्टि पर जाती है। सप्तम दृष्टि आपके इनकम, आय वाला भाव है, जहाँ से धन, पैसा, रुपया आता है। यह कैसे आता है? जब आप कोई व्यवसाय करते हैं, व्यवसाय नहीं कर पाए, उसके कारण नहीं आया, और नौकरी नहीं कर पाए, कोई बिजनेस नहीं कर पाए, कोई भी आप पैसे जिससे आए, इनकम आए, कमाई हो, ऐसा कोई कार्य आप बीते हुए 18 महीनों में नहीं कर पाए। और इनकम के तो सोर्स आपके सारे बंद हो गए, सारे रास्ते बंद हो गए इनकम के, और जिस कारण आपके भाई, बंधु, चिर परिचित, मित्र, सभी आपके दुश्मन, आपके शत्रु बन गए। मित्रों, इस प्रकार से आप जिस ऊंचाई वाले, जिस स्टेमिना वाले, जिस स्टेटस वाले आप व्यक्ति हैं, व्यक्तित्व हैं, वह व्यक्तित्व आपके अंदर इन 18 महीनों में नजर नहीं आया। वो पता नहीं कहाँ छुप गया, कहाँ दब गया वह व्यक्तित्व। यह सब राहु की सप्तम दृष्टि के कारण आपको झेलना पड़ा है। लेकिन आपकी जो भूमिका है, अब जो मेल मिलाप से आप वंचित हो गए, आपके जो मधुर संबंध थे, वह मधुर संबंध भी कटु संबंधों में,
कठोर में परिवर्तित हो गई, वह सब आपको 30 अक्टूबर के बाद यह सब जो हानि हुई है इसका यह लाभ में परिवर्तित होने वाला है। मित्रों, मैं यह जो रीडिंग है, रीडिंग के आधार पर आपको बता रहा हूँ। यह जो मेरे ग्रंथ हैं जिनका मैंने अध्ययन किया है उसके आधार पर बता रहा हूँ। मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे लोग पार्ट है ऑलरेडी गॉन, उसकी बात मत करो, उस पर टाइम वेस्ट मत करो, ऐसा कह रहे हैं। यह उनके लिए मैं कह रहा हूँ, आप इसको अपने लिए अन्यथा ना लें। मित्रों, उसके बाद सप्तम दृष्टि के बाद सब आपके जो विपदा के विपत्ति के जो बादल हैं यह छटेंगे और राहु के हटेंगे नकाब, आप होंगे कामयाब। आज से ठीक 10 दिन बाद धनुराशि के जातक, धनु लग्न के जातक, यह उनके लिए है बहुत खुशखबरी है। आपकी दिवाली उज्जवल होने वाली है, रोशनी वाली, प्रकाश वाली होने वाली है। इसमें कोई संशय नहीं, कोई दो राय नहीं, कोई दुविधा नहीं। यह बहुत शुभ समाचार आपके लिए है। दिवाली से यह 12 दिन पहले आपके जो इनकम वाला भाव है वहाँ से राहु की दृष्टि हटने वाली है। तो आपकी दिवाली, होली और दिवाली दोनों एक साथ होने वाली हैं। अब चलते हैं नवम दृष्टि। जैसे मैंने बताया पंचम और नवम दृष्टि वह लग्न त्रिकोण में है। लग्न में धनु राशि के धनु लग्न के जातकों की जो नवम दृष्टि है राहु की धनु लग्न पर, धनु राशि पर यह पड़ रही है, यह बहुत पीड़ादायक है। यह जो लग्न है आपका, जो राशि है, यह अन्य जो 330 डिग्री का ये पूरा हाउस देख रहे हैं, ऑल ओवर हाउस देख रहे हैं 330 डिग्री को। यह केवल 30 डिग्री का यह हाउस कंट्रोल करता है। इसके पास रिमोट है, लेकिन जब रिमोट में खराबी आ जाती है, आप कोई चैनल भी स्कैन नहीं कर सकते हैं। वह स्थिति आपकी रही है। धनु लग्न में, धनु राशि में राहु की नवम दृष्टि से आपका व्यक्तित्व इन 18 महीनों में समाप्त हो गया और इन 18 महीनों में आपकी राशि, आपके लग्न पर जो दृष्टि है, अपने शरीर से, अपने जीवन से आप निराश रहे, हताश रहे, परेशान रहे, दुखी रहे। आप अपने जीवन को कोसने के लिए मजबूर हुई, मन ही मन आप रोने के लिए तैयार हो गई। इन 18 महीनों में आपको यह 18 महीने काला पानी के कारागार जैसे कम नहीं लगा। आपको घुटन हो गई, आप घुटने लगे, आपका दम घुटने लगा। इन 18 महीनों में आपका व्यक्तित्व, जैसे मैंने आपको बताया, आप जिस ऊंचाई के व्यक्ति हैं, जो आपका व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है, वह पर्सनालिटी वह आपके काम नहीं आई। वो पर्सनालिटी आपके वह पता नहीं कहाँ दब गई, कहाँ छुप गई, वह आपके अंदर से निकल गई और आप उन बातों को याद करने लगे और रोने के, पश्चाताप करने के सिवा आपके पास इन 18 महीनों में, बीते हुए 18 महीनों में इसके पश्चाताप के अतिरिक्त आपको कुछ हाथ नहीं लगा। आपका यश, मान, प्रतिष्ठा सब इन 18 महीनों में गायब हो गई, छुप गई। पत्नी के स्वास्थ्य के कारण भी आप दुखी रहे। पति के स्वास्थ्य, जो पत्नियां हैं वह पति के स्वास्थ्य के कारण, जो पति हैं पत्नी के स्वास्थ्य के कारण दुखी रहे। इस राहु के नवम दृष्टि के कारण और हमेशा चिंतित रहने के कारण आप नौकरी नहीं कर पाए। आप हताश रहे, निराश रहे, दुखी रहे, सहमे हुए रहे। तो यह राहु की नवम दृष्टि, पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि, यह सब हटने वाली है 30 अक्टूबर 2023 को। आज से ठीक 10 दिन बाद राहु के हटेंगे नकाब।
आप होंगे कामयाब। मित्रों, मैं बहुत कुछ अन्यथा भी बोल गया हूँ, मुझे क्षमा कीजिएगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप देखते हैं, लाइक ज़रूर करें, क्योंकि लाइक जो व्यूज़ हैं उसकी कंपेरिजन में लाइक बहुत कम आ रहे हैं। लाइक आप अवश्य करें और इस वीडियो को आप आग की भांति फैला दें। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।